असॉल्ट ऑन डेमोक्रेसी, जनतंत्र के ऊपर हमला था। तो ये हमारी सरकार की जो एरोगेंस हो गई है, वो ये एरोगेंस ये है कि हम भ्रष्टाचार करेंगे, भ्रष्टाचार करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और अगर आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई तो या तो आपको कुचल दिया जाएगा या धारा 144 लगा के आप सबको घर भेज दिया जाएगा। दिस इज द मैसेज दैट दिस गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू गिव। एक मिनट, वो आपके संविधान की बात में करूंगा फटाफट साहब, एक मिनट। जिन लोगों ने इस देश का संविधान उस वक्त बनाया था, उन्होंने क्या सोचा होगा कि उसके चलाने वाले ऐसी हरकतें करेंगे? अच्छा, मैं आप सुनिए, मेरी पूरी बात सुनिए। संविधान बनाने से कुछ नहीं होता है, उसको इम्प्लीमेंट करने वालों से होता है। आज आप संविधान को बदल दीजिए, लेकिन जो चलाने वाली पीढ़ी होगी अगर वो ही उसका दुरुपयोग करेगी, संविधान में ये नहीं लिखा जो कल हुआ। बाबा अम्बेडकर साहब रो पड़े होंगे, उनकी आत्मा रो पड़ी होगी, जो कि उस 4 जून को हुआ है। हम यही कह रहे हैं कि संविधान बदलने से कुछ नहीं होगा, सिस्टम को बदलना होगा, और लोकपाल सिस्टम को बदलने के लिए तैयार हैं। लोगों की मानसिकता को बदलना होगा। जो लोग राज कर रहे हैं, जैसा कि अन्ना साहब ने कहा, वो राजा नहीं है, वो हमारी सेवा के लिए चुने गए हैं। और वो ऐसे जिन एरोगेंस से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उससे तो ये लगता है कि ये लिखवा के लाए। उनको एक बात आप सब ये कह दो कि रावण का भी घमंड नहीं चला था, लंका को भी जला दिया गया था। अगर आप सब खड़े हो जाओगे, वही आजाद अन्ना साहब कह रहे हैं कि आप सब खड़े हो जाओगे तो संविधान बदलने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ और कोई और सवाल है किसी का? क्योंकि हम और लोगों से बात करेंगे। मैं अन्ना जी हजारे जी से पूछना चाहता हूँ, भ्रष्टाचार देश में होता है तो सारा पैसा देश का देश में ही रहता है। जो पैसा विदेशों में जमा है, जिसमें बहुत सारे सफेदपोश लोग बेनकाब हो सकते हैं, उसमें अन्ना हजारे जी क्या करना चाहते हैं? जो काला पैसा विदेशों में जमा है उसको वापस लाने के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? वो पैसा आना चाहिए, लेकिन वो इतना जल्दी आएगा नहीं। स्विट्जरलैंड में तो उन्होंने कानून बनाया कि बैंक के कोई भी जानकारी बाहर नहीं देना, अगर दिया तो गुनाह है। इसीलिए हमारे सरकार पर प्रेशर डालना होगा। उसके बाद भी हम नहीं ला रहे। हमारे सरकार पर प्रेशर डालना होगा, और हमारे सरकार पर प्रेशर डालने के लिए इसी प्रकार का बड़ा आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। मनी टू बी ट्रांसफर टू दुबई, where the laws are still there, and then we will say, हाँ दो यार अपना लिस्ट दो। वो बोलेंगे यार पैसा तो है ही नहीं, और सरकार के पास है जो सुप्रीम कोर्ट से सामने रखी थी उन्होंने, जो हमको नहीं बताना चाहते हैं। वो छोटी लिस्ट है, वो तो बिजनेस 18 लोगों की लिस्ट है, वो तो 18 भी नहीं दिखाना चाहते, बिजनेस के लोगों का लिस्ट है। उसमें टोटल 42 करोड़ रुपया, उसमें बहुत इनसिग्निफिकेंट लोगों का नाम दिया है, एक्चुअल नाम है वो तो नहीं दे रहे। आपने नोटिस की, जब भी काला धन की वापस लाने की बात हुई, तब भी ये सरकार तिलमिलाई, कुछ ना कुछ ऐसा कर दिया कि पूरा का पूरा अटेंशन डाइवर्ट हो जाए। आप कभी भी उठा के देख लीजिए, यही रामदेव जी के साथ हुआ, यही इसके पहले जब भी किसी ने कोई इतना बड़ा मुद्दा उठाया कि काला धन वापस होना चाहिए, ये सारे लोग तिलमिला गए। कहीं ना कहीं तो कोई राज है, कहीं ना कोई तो सही बात है, दाल में कुछ काला है, पूरी दाल काली है। अरविंद जी, जो बात लाइव टेलीकास्ट की हो रही है, जो ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठक जो होगी, उस पर आप बिल्कुल अड़े रहेंगे या उसके बिना भी काम चल जाएगा? यानी जैसे अभी हम ये बहस कर रहे हैं, इसका लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, उसके बाद उस बहस का भी ऐसे ही लाइव टेलीकास्ट हो सकता है या उसकी रिकॉर्डिंग हो सकती है? आप उस पर अड़े हैं या उसके बिना भी काम चलेगा? आप सब लोग बताइए क्या करना चाहिए? लाइव टेलीकास्ट तो होना चाहिए, बिल्कुल, लेकिन लाइव टेलीकास्ट अगर वो ना करें तो इसकी वजह से कमेटी से उठ के नहीं जाना चाहिए, नहीं तो वो बड़े खुश हो जाएंगे, है ना। मैं ये कहना चाहता हूँ प्रणब मुखर्जी साहब से और चिदम्बरम साहब से, आप उनको ये सीडी भेज दीजिएगा इस प्रोग्राम की, ताकि वो देख लें। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि वो कहते हैं, हमने मीटिंग में हर बार अन्ना हजारे साहब मीटिंग में ये बात उठाते हैं कि इसका लाइव टेलीकास्ट क्यों नहीं करते, तो वो कहते हैं अगर लाइव टेलीकास्ट करेंगे तो यहाँ बैठे हुए सारे मेंबर अपनी फ्री ओपिनियन नहीं दे पाएंगे। तो हमने कहा भाई हम 5 लोगों को तो अपनी फ्री ओपिनियन देने में कोई हर्ज नहीं है, आप कर दीजिए लाइव टेलीकास्ट। आप 5 लोग ऐसी कौन सी ओपिनियन दे रहे हैं जो कि आप छुपा के तो आप जनता को ये बताइए, ऐसी कौन सी आप ओपिनियन देने जा रहे हैं जो आप छुपा के देना चाहते हैं? यही तो हम बाहर ले जाना चाहते हैं, जो ओपिनियन आप छुपाना चाहते हैं। अब आप सब लोगों की तरफ आपका आखिरी सवाल। मेरा अन्ना जी से क्वेश्चन है कि सब लोग, देश के लोग ये चाहते हैं कि युवा कुछ करे, युवा कुछ करे, ठीक है, युवा कर तो देगा पर सत्ता युवा नहीं चलाता है। इस देश में युवाओं को सत्ता चलाने का मौका नहीं दिया जाता। जिस दिन हमें राहुल गांधी युवा नहीं है, 40 साल का युवा नहीं होता कोई।
अच्छा, मेरा ये इसके लिए जवाब है आपको कि आपको ये लगता है कि सत्ता में आने के बाद ही आप कर सकते हैं। आप ये बताइए, आप राहुल गांधी बनकर कुछ कर सकते हैं कि अन्ना हजारे बनकर कुछ कर सकते हैं? अन्ना हजारे बनना चाहेंगे कि राहुल गांधी बनना चाहेंगे? अन्ना हजारे बनना चाहेंगे। तो सत्ता का लालच छोड़िए, सत्ता में आके कुछ करेंगे, ये लालच है। आप अन्ना हजारे ने कभी सत्ता नहीं दी। और मैं आपको एक दिलचस्प बात बताता हूँ, अन्ना जी से ही मैं पूछता हूँ, मुझे भी पता नहीं है लेकिन सवाल करके देखते हैं। अन्ना जी, आपका महीने का खर्चा कितना है? कितने कम खर्चे पे आप अपना जीवन व्यतीत करते हैं, ये इन बच्चों को बताइए। कितने पैसे में जिंदा रहा जा सकता है और अच्छा जीवन व्यतीत किया जा सकता है और फिर भी सोच ऊंची रखी जा सकती है, ये बताइए इनको। ज्यादा खर्चा होगा तो 400 रुपया, कुछ खर्चा नहीं। एक टाइम खाना खाता हूँ, चाय नहीं, सिगरेट नहीं, बीड़ी नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। सोने का एक बिस्तर, खाने का एक प्लेट, बस। आप कुछ रकम नहीं खाना खा सकते हैं। 800 रुपये जीवन की जरूरतें कम कर दी। हम जीवन की जरूरतें जितनी बढ़ाएंगे ना, उतना दुख भी बढ़ेगा। यही मैं चाहता हूँ कि युवा पीढ़ी सुने कि जीवन की जो जरूरत है वो अन्ना साहब ने कैसे कम की है, आपने कैसे कम की है और इस वक्त आपकी मिनिमम जरूरत क्या है। कम करने के लिए हमारे मन को लगाम लगाना। ये मन बड़ा चंचल है, बड़ा स्वैराचारी है वो। अरे इसने विश्वामित्र को धोखा दिया, पारस और ऋषि को धोखा दिया, लेकिन मैं अनुभव करता हूँ उस मन को जकड़ कर रखा, हालचाल करने के लिए जगह नहीं उसको। मैं अनुभव किया, मेरे जीवन में इतना भी दाग नहीं लगने दिया, इतना दाग। इसके कारण मैं इतने ब्लड शक्ति से टक्कर दे। आप अपनी जेब में कभी पैसा नहीं रखते? कोई जरूरत नहीं ना, आप चेक करो मेरे जेब में पैसा है क्या? अन्ना साहब, ये आप परचून आप कहाँ से खरीदते हैं कि आपको 400 रुपये महीने भर का मिल जाता है? मेरे पेंशन मिलती है, 6,000 रुपये पेंशन मिलती है, वो भी बंटवारा कर देता हूँ। मुझे अवार्ड मिले 30 लाख रुपए के, कैश अवार्ड, राष्ट्रपति ने पद्मश्री, पद्म भूषण, क्या क्या, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, 30 लाख रुपए के कैश अवार्ड मिले, उसका मैं टैक्स कर दिया। हर साल में 2.5 लाख रुपया ब्याज आ जाता है। ओके। गरीब बच्चों की शादी कर देता हूँ, कुछ रखता नहीं। 1 करोड़ का पुरस्कार आपको जो देने वाले थे, मैंने सुना इनको 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार ये देने वाले थे आपको, मना कर दिया था। ये मुझे पता नहीं, वो किसी ने मुझे बताया था 1 करोड़ रुपए का, तो मैं पता किया कौन है देने वाला, तो मुझे लगा ठीक नहीं, मैं इनकार कर दिया। आप इसका आधा हमें दे दीजिए, हम स्वीकार करते हैं। अन्ना जी, आखिर में आपका फॉर्मूला क्या है भ्रष्टाचार को मिटाने का? फार्मूला एक होना चाहिए कि हम पहले स्वच्छ होना, तब आप भ्रष्टाचार के बारे में बोल सकते हैं। अगर आप में दाग है तो आपकी हिम्मत नहीं होगी बोलने की। अगर हिम्मत कर दी तो सामने वाला आपको तोड़ मोड़ देगा। तो ये फार्मूला में हमारा शुद्ध आचार, शुद्ध विचार, निष्कलंक जीवन, त्याग और अपमान देने की शक्ति होनी, त्याग ये करना पड़ता है। अभी आपने बताया सभी युवकों को कि आपका रोल मॉडल, मैं युवकों को मैं कहता हूँ कि मेरा रोल मॉडल इनको नहीं बताना। मैं बैचलर रहा, आप सबको कैसे कह सकते कि आप भी बैचलर है? शादी करना है, एक दूसरे बच्चों को जन्म देना है, उनको कार्यकर्ता बनाओ, एक काम बड़ा होगा, वो काम बड़ा। अन्ना हजारे की नकल नहीं करना। लेकिन जैसे अभी मैं शादी नहीं किया, लेकिन मेरा परिवार छोटा नहीं, छोटा परिवार करने के बजाय बड़ा हो गया, और बड़ा परिवार होने के कारण आज 74 साल की उम्र में इंजेक्शन नहीं, बीपी नहीं, डायबिटीज नहीं, आनंद में डूबे रहता हूँ। तो परिवार बड़ा करना है, मैं इनको